दो फरिश्ते हारूत और मारूत जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के दरमियान भेजा। एक ऐसी कहानी जिसे सुना तो सबने होगा मगर समझा किसी ने नहीं, और उन्होंने लोगों को जादू सिखाया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या फरिश्ते गुनाहगार हो गए? क्या उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की नाफरमानी की, या ये सब सिर्फ अफसाने हैं जो बाबिल की मिट्टी से निकले और पूरी दुनिया में फैले? आज हम अनकवर करेंगे हारूत और मारूत की असल कहानी कुरान, तफसीर और हकीकत के जरिए। जादू एक ऐसा लफ्ज जो इंसानी जहन में हमेशा से खौफ और क्यूरियोसिटी पैदा करता रहा है। कुरान में सूरह अल-बकरा आयत 102 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतानों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पड़ी थी, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, शैतानों ने किया। वो लोगों को सहर यानी मैजिक सिखाते थे। और इसी आयत में हारूत और मारूत का जिक्र आता है, और वो दोनों फरिश्ते जो बाबिल में भेजे गए। मगर असल में क्या हुआ था, ये सब कहां से शुरू हुआ? तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक हारूत और मारूत फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ने इंसानों के दरमियान एक टेस्ट के लिए भेजा। कुछ रिवायतें कहती हैं फरिश्ते जब इंसानों के गुनाहों को देखते थे तो कहते, या अल्लाह, ये इंसान गुनाह करते हैं, अगर हम होते तो कभी ना करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, अगर तुम भी उनकी जगह होते तो तुम भी गिर जाते। और यूं हारूत और मारूत को इंसानी फितरत के साथ जमीन पर उतारा गया। उस वक्त बाबिल एक इल्म और जादू का मरकज था। लोग शैतानी इल्म से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे थे। अल्लाह ने हारूत और मारूत को इसलिए भेजा ताकि वो लोगों को दिखाएं कि जादू क्या होता है और उन्हें वार्न करें कि इससे दूर रहो। हारूत और मारूत लोगों से कहते थे, हम तुम्हें टेस्ट करने के लिए भेजे गए हैं, इसलिए कुफर मत करो। यानी वो खुद बताते थे कि ये चीज गुनाह है, ये सिर्फ टेस्ट है। रिवायत के मुताबिक हारूत और मारूत को इंसानी फितरत दी गई थी, जज्बात, हवस और ख्वाहिश, और उनके सामने आया उनका इम्तिहान। एक खूबसूरत औरत जिसका नाम था ज़ोहरा, उसने उन्हें बुलाया, उसने तलब रखी और उन्होंने मना किया, लेकिन हर रोज उसका हुस्न और लालच उनके ईमान को टेस्ट करता रहा। आखिरकार उन्होंने गुनाहों में गिरने का फैसला किया। शराब, जिना, कत्ल और शिर्क, यानी वो 4 गुनाह जिसकी वजह से उनकी असल अजमत में दाग लगा। कहा जाता है कि जब उन्होंने गुनाह किया तो ज़ोहरा उनके सामने कबूल करती हैं, और उसने कहा, मैं तो इंसान नहीं, एक इम्तिहान थी। अल्लाह ने उन्हें चुन लिया और उन्हें कहा गया, अब तुम दोनों जमीन पर एक सबक बनोगे। हारूत और मारूत को एक कुएं में लटका दिया गया बाबिल के अंदर, ताकि लोग देख सकें कि गुनाह के नतीजे क्या होते हैं। और वहीं से शुरू हुई मैजिक और शिर्क की रिवायत, जो बाद में इंसानी सोसाइटी में फैल गई। बाबिल में आज भी एक जगह ऐसी बताई जाती है जहां 2 फरिश्ते लटकाए गए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये सिंबॉलिक है, उनके इल्म को जमीन में दफन कर दिया गया और तब से वो इल्म लोगों तक शैतानी रास्ते से पहुंचता रहा। कुरान में ये कहानी क्लियर है। हारूत और मारूत ने कभी कुफर नहीं किया। वो लोगों को सिखाते थे, लेकिन कहते थे, हम तुम्हें फितना के लिए टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कुफर मत करो। यानी उनका मकसद था इंसान को बचाना, ना कि गुमराह करना। लेकिन लोगों ने उनका इल्म उल्टा यूज किया, जुल्म, दुश्मनी और ब्लैक मैजिक के लिए। बाद में यहूदी और इसराइली कहानियों ने इस वाक़ये को डिस्ट्रॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि हारूत और मारूत इंसान बन गए थे, उन्होंने ज़ोहरा से मोहब्बत की और वो सितारा बन गई। लेकिन इस्लाम में इसकी कोई ऑथेंटिक दलील नहीं है। तफसीलुल कुर्तुबी और अल तबीरी में ये सब रिवायतें इसराइलियत के जरिए आई हैं, जिन्हें स्कॉलर्स ने रिजेक्ट किया। इस्लाम का स्टैंड ये है, हारूत और मारूत फरिश्ते थे, उन्होंने सिर्फ टेस्ट के लिए लोगों को बताया कि जादू क्या होता है। हारूत और मारूत की कहानी सिर्फ फरिश्तों की नहीं, ये हम इंसानों के लिए सबक है कि कभी कभी इल्म भी फितना बन जाता है। आज के दौर में जादू नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक मैनिपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी एक टेस्ट है। इंसान हर दौर में वही गलती करता है जब इल्म को अल्लाह के हुक्म से ज्यादा समझने लगता है। लेकिन असल हिकमत ये है, हर इल्म अल्लाह के जरिए है और हर कुदरत उसकी इजाजत के बगैर बेकार। हारूत और मारूत का वाकया हमें ये बताता है कि हर इल्म एक टेस्ट है। इंसान अगर अल्लाह से जुदा हो जाए तो सबसे पाक इल्म भी फितना बन जाता है, और अगर वो अल्लाह के साथ जुड़ा रहे तो सहर भी सिर्फ एक सबक बनकर रह जाता है। तो नेक्स्ट टाइम
जब हम जादू, ब्लैक मैजिक या हिडन नॉलेज के बारे में सुने, याद रखना कुरान ने सच बताया, लोगों ने उसे कहानी बना दिया और हारूत मारूत हमेशा एक मिसाल रहेंगे। हर कुदरत अल्लाह के हुक्म के नीचे है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय मुझे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।